आज हम सुनते हैं कि हमारे जीवन में दुःख कब आता है और दुःख हम दूसरों को कब देते हैं, दूसरों से दुःख कब लेते हैं। क्योंकि दुःख ऐसे ही नहीं मिल जाता है, या तो दुःख देने से दुःख होता है या दुःख लेने से दुःख होता है। लेकिन कब हम देते हैं, कब लेते हैं, ये हमें जानना चाहिए। क्योंकि दुःख है कोई स्थूल चीज़ नहीं है कि कोई आपके हाथ में पकड़ा दे और आपने रख लिया तो चीज़ आपको दुःख देने लगा। कोई वस्तु ये मतलब एक वस्तु नहीं है, कोई स्थूल चीज़ नहीं है। दुःख क्या है? दुःख ये आपकी फीलिंग है, दुःख आपके थॉट्स हैं, दुःख आपके विचार हैं। लेकिन वो हमें इतना दुःख कैसे फील होता है? मान लीजिए किसी ने आपको बहुत उल्टा सुल्टा बोला, अपने कानों से सुना, लेकिन उसे अंदर समा लिया, तो वही सब बातें आपको दुःख देता है, जिससे दुःख की अनुभूति होता है। और हम बार बार उस बात को रिवाइज कर करके हम दुःख में खो जाते, डूब जाते हैं। लेकिन बुरा बोलने वाला व्यक्ति तो आपके अंदर घुस नहीं सकता है। जो आपके अंदर घुस के और आपके मन में खूब सारा उल्टा सुल्टा बोल के गया हो, तो वो सिर्फ बाहर से ही वो आपको उल्टा सुल्टा बोल सकता है, गाली दे सकता है, दुःख दे सकता है। लेकिन इतनी सारी बातें हमारे मन में कहाँ से आया? बार बार मन में दुःख की लहर क्यों है? क्योंकि उसकी फेंकी हुई बातों को, उसकी दी हुई और शब्द को हमने अपने मन में धारण कर लिया। अब वो धारण किया हुआ शब्द क्या है? हमें बार बार दुःख देता है, बार बार डिस्टर्ब करता है, बार बार हम उस दुःख में खो जाते, डूब जाते हैं। तो फिर कहते हैं भाई हम तो किसी को दुःख देते नहीं है, फिर भी दुखी रहते हैं। तो दुःख तो ठीक है, नहीं देते हैं, लेकिन दुःख तो लेते हैं ना। और जब दुःख लेंगे तो दुःख का ही अनुभव करेंगे, सुख लेंगे तो सुख का अनुभव करेंगे। मान लीजिए अगर आप सागर के पास रहेंगे तो क्या होगा? आपको शीतलता का अनुभव होगा। वहीं अगर आप आग के जलती हुई आग के पास खड़े रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? गरम भाप आएगा, गर्माहट आएगी, गरम आँच लगेगा, आपको गरम सेक लगेगा। तो यानी कि आप भी क्या ले रहे हैं, किसके सामने खड़े हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें जो हमारे मन में रखने चाहिए वो हम नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं, ध्यान से उतर जाते हैं। लेकिन कोई ने गाली दिया, उल्टा शब्द बोला, अशब्द बोला, उसको हम मन में संजो के रखते हैं, समेट के रखते हैं। अब बार बार उन्हीं बातों को रिवाइज कर कर के, उखेड़ के हम अपने आप को दुखी करते रहते हैं, अपने आप को डिस्टर्ब करते रहते हैं। इसीलिए इस दुःख से निकलने के लिए बस एक ही है कि आप सुनते हुए मत सुनिए। अगर कोई गलत अशब्द बोलता है, कुछ कड़वे शब्द बोलते हैं, आप उसे इग्नोर कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको वो कचरे वाली बातें अपने मन में नहीं रखना है, क्योंकि उसको रखने से ही मन बहुत दुखी और भारी रहता है। तो हम देते नहीं हैं दुःख, लेकिन ले लेते हैं। और दूसरा देते कैसे हैं? किसी को कड़े वचन बोलना, किसी को अशब्द कहना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी से घृणा करना, किसी का अपमान करना, किसी का तिरस्कार करना, ये सब क्या होता है? दुःख देना। और कई बार होता है इंसान दुःख देता है, लेकिन दुःख देने के भी तरीके हैं। कोई अपने कर्मों से दुःख देता है, कोई अपने वाचा से दुःख देता है, कोई अपने मनसा से दुःख देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तीनों एक साथ हम किसी को दुःख देते हैं। कर्म भी ऐसे करेंगे जो सामने वाला दुखी हो जाता है। ऐसे ऐसे कटु वचन बोलेंगे जैसे मुंह से पत्थर निकल रहा हो, तीर निकल रहा हो। ऐसे कटु वचन बोल कर दूसरों को दुख देते हैं। और साथ में मन में भी इतने, सामने वाले के लिए मन में इतना कड़वाहट भर के रखना, इतना मन में दुभाव रखना, इतनी नफ़रत ईर्ष्या के भाव रखना, और मन में उल्टे उल्टे अशब्द बोलना, ये भी हम मन से दुख देते हैं। यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से हम जब किसी को दुख देते हैं तो हम तीनों रीति से दुखी रहते हैं। कई बार हम अपने कर्म से भी दुखी रहते हैं, अपने ही शब्दों से भी दुखी रहते हैं, और अपने मन से भी दुखी रहते हैं।
क्योंकि मन एकाग्र नहीं होता है, मन शांत नहीं रहता है, मन डिस्टर्ब रहता है, तो क्या करते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में एक दुख का ही पूरा ओरा रहता है, एक दुख का ही एक एकदम वाइब्रेशन हमने खुद ही क्रिएट किया हुआ है। मान लीजिए कोई आपको कोई वस्तु देता है और आप नहीं लेंगे तो वो वस्तु उसी के पास रह जाएगी। लेकिन जब कोई गलत शब्द बोलता है, आप नहीं लेंगे तो वो उसी के पास रह जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप ले लेते हैं तो उसका दुख, उसका परिणाम आपको खुद ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए जीवन में किसी का भी फेंका हुआ कुछ भी चीज़ मत लीजिए, चाहे लोगों के शब्द हो, चाहे लोगों के ताने हो, चाहे लोगों के दिए हुए गाली गलौज है, सब फेंके हुए हैं। अब फेंके हुए चीज़ रॉयल इंसान, समझदार इंसान उठाता नहीं है। तो आप भी अपने जीवन में ऐसे चीज़ों को, ऐसे विचारों को, ऐसे शब्दों को, ऐसे अहंकार वाले बोल को अपने मन में धारण मत कीजिए। कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, तो जो जैसा बोलता है वैसा भोगता भी है। इसीलिए अपने मन को शीतल शांत, अपने एकदम पॉजिटिव माइंड को सेट कीजिए, अपने माइंड को पॉजिटिव सेट कीजिए, ताकि आप अपने मन से शांति की अनुभूति, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा सकें। क्योंकि जितना हम लोगों के बातों को इग्नोर करेंगे उतना हम शांत और एकाग्र रहेंगे, लेकिन जितना हम लोगों की नेगेटिव बातें, उल्टे सुल्टे बातें अपने मन में रखते हैं, धारण करते, उतना ही हम दुखी और अशांत रहते हैं। मन एकाग्र नहीं होता है, मन स्थिर नहीं होता है, मन बेलगाम हो जाता है, तो फिर कहते हैं माइंड बहुत डिस्टर्ब है। तो इससे डिस्टर्ब होने से अच्छा है कि अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण कीजिए। धन्यवाद।